यार हम सब चाहते हैं ना मम्मी पापा को प्राउड फील कराना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, देश में अपनी पहचान बनाना, अपना बड़ा बिजनेस क्रिएट करना, हमें ड्रीम जॉब चाहिए या अपनी ऐसी ड्रीम लाइफ जीनी हो जिसमें खूब ट्रैवल हो। लेकिन एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आज रात भगवान तुम्हारे सपने में आए और तुमसे पूछें कि बेटा जो पोटेंशियल मैंने तुम्हें दिया था क्या उसका पूरा यूज तुमने किया, क्या तुम बिना झिझक उन्हें हाँ बोल पाओगे? अरे यहीं पे हमारा सबसे बड़ा दर्द छुपा है यार। प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंस की है ही नहीं, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की भी नहीं है यार। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारा माइंड अब हमारा सर्वेंट नहीं रहा। धीरे धीरे उसने हमें ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। कभी फोन में लगे रहते हैं, कभी रील्स देखते रहते हैं, कभी गेमिंग, कभी कॉर्न, कभी एंडलेस ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग चलती रहती है, कभी कंपैरिजन का जंजाल, उसमें जलते रहते हैं हम लोग यार। कभी रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तो बहुत इमोशनल ड्रामा झेलना पड़ता है, कभी फ्यूचर की एंग्जाइटी होती है, कभी पास्ट के गिल्ट होते हैं यार, कभी बिना वजह माइंड में चलने वाली लाखों बातें। यार दिन खत्म हो जाता है लेकिन हमें खुद समझ नहीं आता कि आज हमने किया क्या। और सबसे डेंजरस बात पता है आपको, इनमें से कोई भी चीज अकेले तुम्हें बर्बाद नहीं करती, ये सभी मिलकर धीरे धीरे हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारा कॉन्फिडेंस और सबसे जरूरी बात पता है क्या है, हमारा खुद पर विश्वास खा जाती हैं यार। और जब हमारा ही विश्वास खुद पे नहीं होता तो कोई और हमें कैसे जिता सकता है। अब यही चीज मैं पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पे लगातार आते थे। मैंने फिर हजारों स्टूडेंट्स से बात करी, यंग प्रोफेशनल्स को देखा, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को ऑब्जर्व किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, रिसर्च किया, यूथ से बात की, और यही सेम पैटर्न बार बार सामने आया। प्रॉब्लम अलग अलग दिखती थी लेकिन सबका रूट यही था यार, सभी का माइंड अनट्रेन्ड था। इसी को लेके मैंने 21 डेज संजीवनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाया, जहां पे हमारा फोकस सिर्फ मोटिवेशन पे नहीं होता, माइंड को रीट्रेन करने पर होता है। अब आज यार पूरा प्रोग्राम तो नहीं सिखा सकता लेकिन उसका एक ऐसा प्रिंसिपल जरूर दे सकता हूं जिसे अगर तुम ऑनेस्टली अगले कुछ हफ्तों तक अप्लाई कर दो तो तुम्हारा पूरा दिन बदलना शुरू हो जाएगा, आपका पूरा माइंड रीट्रेन होना शुरू हो जाएगा, आपकी सोच जो खुद के बारे में है वो बदलने लग जाएगी। यह है 3 आवर डीप वर्क रिचुअल। देखो ब्रेन केओस पसंद नहीं करता। अगर तुम डिसाइड करो कि यार कल से ब्रह्म मुहूर्त पे उठने वाला हूं, जिम भी जाऊंगा, मेडिटेशन भी करूंगा, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करूंगा या अपना काम करूंगा, खूब रीडिंग भी करूंगा, अरे फोन वोन को दूर रखूंगा यार, डाइट भी बिल्कुल सात्विक लूंगा। अगर सब कुछ एक साथ आप करने की कोशिश करोगे तो ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा, पैरालाइज फील करेगा, 2-3 दिन में ही फैल जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। हमको बनाना होगा एक एंकर। श्रीमद् भगवत गीता इसके बारे में यह कहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, अर्थात जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर टिक जाती है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही एंकर मेथड है और इसी एंकर मेथड की मदद से आप ये 3 आवर रिचुअल फॉलो कर पाओगे। देखो हर सुबह मात्र 3 घंटे, बस 3 घंटे, दुनिया बाद में पहले तुम। देखो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास अपने को उठना है। उठने के बाद सबसे पहले बॉडी पे काम करना है भैया, बॉडी एक्टिवेट करनी है। 20 से 30 मिनट सिर्फ बॉडी का मूवमेंट, जिसमें वॉक करो या रन करो या एक्सरसाइज करो। देखो साइंटिफिक रिसर्च लगातार ये बात दिखाती है कि फिजिकल एक्टिविटी से हमारा अटेंशन, मूड, फंक्शन सब कुछ बेहतर होता है। अब देखो बॉडी तो आपकी एक्टिवेट हो गई है, अब दूसरा हिस्सा माइंड को एक्टिवेट करना है। माइंड को एक्टिवेट करने के लिए ब्रेथ का माइंड से बहुत स्ट्रांग लिंक है। अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत ही प्यारे प्राणायाम है। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे। देखो योग की परंपरा कहती है कि हमारे प्राण अगर स्थिर होते हैं तो मन भी हमारा शांत हो जाता है। अब चलते हैं तीसरा हिस्सा जिसमें हम खुद से कनेक्ट होंगे, यानी यहाँ पे मेडिटेशन में हम खुद से कनेक्ट होते हैं। देखो सिंपली शांत बैठ जाओ, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, थॉट्स से लड़ना नहीं है। आ रही है तो आने दो, जा रही है तो जाने दो। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि थॉट्स आप नहीं हो यार, आप थॉट्स के दृष्टा हो, थॉट्स के ऑब्जर्वर हो। और अब आया इसका 4th हिस्सा, यह है डीप वर्क, यानी वो सबसे मुश्किल काम जो आपको सारे दिन में परेशान करने वाला था। इस समय कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई प्लानिंग भी नहीं करनी। रात को प्लान करके सो जाओ कि सुबह क्या करना है, बस इस समय एग्जीक्यूट करोगे।
इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में मान लीजिए आपको फिजिक्स सबसे मुश्किल लगता है, तब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स निकालिए और सुबह के 1.5 से 2 घंटा बस फिजिक्स के न्यूमेरिकल करिए। यानी जो भी चीज़ आपको अपनी कमज़ोर लगती है, उस कमज़ोर चीज़ पे अगर सुबह सुबह इस 3R के रिचुअल में आप लग जाओगे तो सोचिए आपके नए न्यूरल नेटवर्क्स बनेंगे। देखिए हमारे ब्रेन में बहुत सारे पुराने सेल्फ बिलीफ बने हुए हैं खुद के बारे में। एक बात कही जाती है, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से टू योरसेल्फ। यानी पुराने अगर बहुत सारे ऐसे बिलीफ खुद के बारे में ही बन गए यार कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, मुझ में ये कमी है, या संसार में ये कमी है, इंडिया खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, तो वो बिलीफ्स और नेगेटिविटी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यहीं पे जो 3R वर्क रिचुअल है, जब ये लगातार आप फॉलो करोगे, ध्यान रखिए 3 दिन के बाद बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन जब इसको खींच के मेहनत करके आप 21 दिन तक ये आपके लिए जब नॉन नेगोशिएबल बना लोगे तो देखना आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी खुद के लिए जो सोच पहले थी वो बदलनी शुरू हो जाएगी यार। अब देखो, अगर तुम ये केवल एक चीज अगले कुछ हफ्तों तक ऑनेस्टली कर देते हो, यानी ये 3R डीप वर्क और ये एंकर मेथड लगाते हो, तो तुम नोटिस करोगे कि अब तुम्हारे डिसीजंस पहले से बेटर होने लगे हैं, माइंड पहले से शांत होने लगा है, डिसिप्लिन अब पहले से आसान लगने लगा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को साफ बोलूंगा कि सिर्फ नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता यार, प्रैक्टिस से होता है। इसीलिए हमने संजीवनी प्रोग्राम आपके लिए बनाया है ताकि तुम्हें रोज कोई याद दिलाए यार, रोज गाइड करे, रोज प्रैक्टिस करवाए और अकेले स्ट्रगल करने की बजाय एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा संघ आपको मिले जहां सब लोग उसी जर्नी पर हों। अब देखो, अगर तुम सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ सकते हो, खुद को बदल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने बहुत बार कोशिश कर ली है, बहुत बार वीडियोस देख लिए, लेकिन हर बार वापस उसी लूप में घुस जाता हूं, यानी अब अकेले लड़ने की जगह आपको गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, तो अगर तुम सच में अगले 21 दिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में संजीवनी प्रोग्राम का लिंक है। बाकी फैसला हमेशा की तरह तुम्हारा। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हित हरिवंश।